जय मसीह की बच्चों, आइए हम बिगिनर क्लास में जाने से पहले छोटा सा प्रेयर करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तेरा महान चरणों के निकट प्रभु हम सारे बच्चों को मुझको भी इकट्ठा किया प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये लेसन सीखने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए तू कृपा दे प्रभु, सुनने वाला हर बच्चे को परमेश्वर समझने के लिए तू कृपा दे परमेश्वर। प्रभु शुरू से अंत तक परमेश्वर तेरा आत्मा हमको चलाने के लिए तू सहायता कर प्रभु। इस छोटी सी विनती मसीह यीशु का महान नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपका पाठ का नाम है पाठ नंबर 12, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। आपका पठन भाग है मत्ती 3 का 1 से 17 वचन और लूका 1 का 1 से 66 वचन और उसी लूका का 3 का 1 से 22 वचन तक। आपका मेमोरी वर्स है बच्चों लूका 1 का 80 वचन। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। बच्चों, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बच्चों, और वह हमारा राजा है, वह हमारा उद्धार करता है बच्चों, क्या आपने कभी देखा है क्या आपका शहर में जब कोई बड़ा व्यक्ति या कोई मंत्री आने वाला होता है तो लोग क्या करते हैं? सारा मार्ग को तैयार करते हैं, साफ सफाई करते हैं और लोगों को मंत्री आने वाला है करके सारे लोगों को प्रचार करते हैं बच्चों। ठीक इसी तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा बच्चों। वह यीशु के लिए मार्ग तैयार किया और यीशु आने से पहले वो यीशु के बारे में दुनिया को परिचित किया बच्चों। यहूदिया का राजा हेरोदेस था। उसके समय में एक जकरिया नाम का पुरुष था और वह एक याजक था। याजक मतलब परमेश्वर का मंदिर में काम करने वाला को याजक कहते हैं बच्चों। उसकी पत्नी एलिशिबा थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने एक धर्मी परिवार थे बच्चों, और इन्हें कोई संतान नहीं था बच्चों। वे बूढ़े हो गए थे और हमेशा परमेश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करते थे बच्चों। जकरिया एक दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब जिब्राइल स्वर्गदूत आकर वहाँ पे खड़ा हो गया बच्चों। जब स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया तब जकरिया डर गया बच्चों और बोला कि हे जकरिया, तू मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, ऐसा कहा बच्चों। और कहा कि तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, कहा बच्चों। स्वर्गदूत के इस बात को यूहन्ना अविश्वास किया, संदेह किया। वह सोचा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पुत्र कैसा होगा करके वो अविश्वास किया बच्चों। तब स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तूने मेरे बातों पर संदेह किया है, इसीलिए जब तक तेरी पत्नी एलिशिबा पुत्र को जन्म नहीं देती है तब तक तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा करके कहा बच्चों। स्वर्गदूत यह बोलकर वहाँ से चला गया बच्चों। जब जकरिया मंदिर से बाहर आया तब वह बोल नहीं सका। तब लोगों ने सोचा कि जकरिया मंदिर के अंदर परमेश्वर से दर्शन पाया करके सोचे बच्चों। कुछ महीना बीतने के बाद एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देती है बच्चों। तब उसके आसपास के लोग उस बच्चे को जन्म हुआ करके उससे देखकर बहुत खुश हो गए बच्चों, क्योंकि एलिशिबा वृद्धा अवस्था में जन्म दी थी बच्चों। तब वे आकर उन परंपरा के अनुसार इस बच्चे का नाम क्या होगा करके अलग अलग नाम बताने लगे बच्चों। तब जकरिया बोल नहीं सकता था, इसलिए वह एक लिखने का पट्टी मंगाकर उसमें इस बच्चे का नाम यूहन्ना होगा करके उसका नाम रखा बच्चों। यूहन्ना जब बड़ा हो गया तब वह अपना पिता याजक की तरह वह याजक का काम नहीं किया, शहरों में वह नहीं रहा, लेकिन बच्चों वह
जंगल में जाकर वहाँ पे रहने लगा बच्चों। और वह वहाँ पे ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था और उसके चमड़े का कटिबंध अपना कमर में बांधा था बच्चों। और उसका खाना वह टिड्डियाँ और वन मधु खाकर वह जीता था बच्चों। वह यरदन नदी के आसपास के सभी जगह में पाप क्षमा और मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था बच्चों। मन फिरना मतलब पाप का जीवन को पूरी तरीके से छोड़कर इनकार कर मसीह में नया जीवन शुरू करना मन फिरना है बच्चों। ऐसा मन फिरा हुआ लोगों को यूहन्ना पानी के द्वारा बपतिस्मा देता था बच्चों, इसलिए उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं बच्चों। यूहन्ना यरदन नदी के पास में सारे लोगों को यह प्रचार करता था कि अपने पापों के बारे में पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो करके ऐसा प्रचार करता था बच्चों। वह यूहन्ना बोलता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वह सर्वशक्तिमान है, मैं उसका जूती का रस्सी खोलने के भी योग्य नहीं हूँ करके कहता है बच्चों। और यीशु ने सुना कि यरदन नदी के पास यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है करके, तब वह दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर यूहन्ना कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है करके कहा बच्चों। तब यीशु यूहन्ना के पास आकर उससे बपतिस्मा दे करके कहने लगा बच्चों। तब यूहन्ना बोलता है कि मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन तो मुझे बपतिस्मा देने के लिए कह रहा है करके कहता है बच्चों। तब यीशु मसीह कहता है कि अब तो ऐसा ही होने दे, इसी तरह हमें परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करना उचित है करके कहता है बच्चों। यीशु बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर आया तब उसके लिए स्वर्ग खुल गया बच्चों, और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतरा बच्चों। और आकाश से यह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा कहा बच्चों। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा राजा हेरोद का किया हुआ पाप को बिना डरे प्रकट करता है बच्चों। तब राजा क्रोधित होकर यूहन्ना को बंदी गृह में डाल देता है बच्चों। एक दिन ऐसा होता है कि राजा का जन्मदिन रहता है, तब उसकी बेटी उसके जन्मदिन में एक नाच दिखाती है। वह नाच को देखकर उसका पिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तेरा नाच मुझे बहुत अच्छा लगा, तू मुझे जो मांगना चाहती है तो मुझे मांग, मैं तुझे ज़रूर दूंगा करके सभी लोगों के सामने उसको प्रॉमिस करता है बच्चों। तब राजा की पत्नी यह बात सुन रही थी, तब वह उसकी बेटी को बुलाकर उसकी माँ बोलती है कि तेरे पिता ने तुझे कहा है कि तू जो भी मांगेगी वह तुझे ज़रूर देगा करके तुझे प्रॉमिस किया है, इसलिए तू अपना पिता के पास जाकर यह मांगना कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काटकर एक थाल में लाकर दो करके कहना करके उसकी बेटी को बोलती है बच्चों। तब यह उसकी बेटी उसका पिता के पास जाकर बोलती है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा का सिर एक थाल में मुझे चाहिए करके ये मांगती है बच्चों। तब राजा बहुत उदास हो जाता है बच्चों, और वो सोचता है कि वह इतना बड़ा बात कैसे मांगी करके राजा सोचता है। लेकिन राजा सभी लोगों के सामने उसको प्रॉमिस करने के कारण अपना सैनिकों को बंदी गृह में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवाकर थाल में डाल के उसकी बेटी को दे देता है बच्चों। इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर के लिए वफादारी से मार्ग तैयार किया बच्चों, और उस सुसमाचार को बिना डरे दुनिया में यीशु के बारे में परिचय किया। वह एक भविष्यवक्ता भी था बच्चों, लोग उसे देखकर यह सोचते थे कि यही मसीह है करके। ऐसा इस तरह उसका जीवन था बच्चों। वह यीशु को दुनिया में परिचित किया और अंत में सच्चाई के लिए वो शहीद हो गया बच्चों। इस कहानी से हम सीखने वाला कुछ बात देखेंगे बच्चों। यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर
खास बात के लिए दुनिया को परिचित करने के लिए यीशु के बारे में भेजा था बच्चों। वैसे ही आपके लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य है बच्चों। आपको भी बिना उद्देश्य का परमेश्वर इस दुनिया में नहीं भेजा है बच्चों। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कर कर पूछना कि हे परमेश्वर, तू मुझे यहाँ क्यों भेजा है, तेरा उद्देश्य क्या है करके। और आप यह प्रार्थना करना बच्चों कि आपका जो भी उद्देश्य है आप मेरे जीवन में पूरा करना करके ऐसा सौंपना बच्चों। तब परमेश्वर अपना मर्जी, अपना जो उद्देश्य है वो आपका जीवन में पूरा करेगा बच्चों। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को बपतिस्मा दिया। वो चाहे तो घमंड कर सकता था कि मैंने यीशु को बपतिस्मा दिया करके, लेकिन वह कहता है कि मैं तो उसका जूती का रस्सी खोलने के भी योग्य नहीं हूँ करके वो इतना नीचे अपने आप को नम्र किया बच्चों। उसी तरह आपको भी जो भी खूबी रहते समय आप उधर घमंड करने का नहीं, बल्कि आप नम्र होना चाहिए बच्चों। यूहन्ना बिना डरे हर जगह पे सुसमाचार बोलता था बच्चों। आप भी अपने आसपास के लोग हो, आपके पड़ोसी लोग हो, आपका दोस्त हो, सबको डर के बिना, शर्म के बिना आप यीशु मसीह के बारे में बोलना है बच्चों। यीशु मसीह को परिचय करना है बच्चों। जब आप इस तरह यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो बच्चों आपके द्वारा बताए जाने पर कई लोग यीशु मसीह को कबूल कर उद्धार पाएंगे बच्चों और नरक से बच जाएंगे बच्चों। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को अपनी ओर आते देखकर यह कहता है बच्चों कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आपका पापों का बोझ भी यीशु उठा लिया। आप उस यीशु को अपना जीवन में कबूल करने से परमेश्वर यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा बच्चों और आपको उद्धार देगा बच्चों। इस क्लास का एक्टिविटी आपको करना है। वर्कशीट में आपको यह प्रिंट आउट निकालना है और जैसा यूहन्ना पर यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए लोगों को मार्ग दिखाया, ऐसे ही आप अपना दोस्तों को यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए कैसा मार्ग दिखाओगे वो आपको यहाँ पे ढूंढना। आइए बच्चों, इस क्लास को समाप्त करते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमको अब तक चलाया प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सीखा हुआ हर एक बात परमेश्वर तू अपने बच्चों का जीवन में रहने के लिए सहायता कर प्रभु। हर बच्चे को परमेश्वर तेरा उद्देश्य, तेरा मर्जी पूरा करने का मन दे परमेश्वर। प्रभु इस छोटे समय में प्रभु सचमुच में प्रभु तुझको एक गवाह होकर परमेश्वर तुझको दुनिया को परिचित करने के लिए प्रभु छोटा शब्द के द्वारा प्रभु हर एक बच्चा तुझको परिचित करने का मन अभी से उनका जीवन में दे प्रभु। और हर एक बातों में परमेश्वर उनको वफादारी से चलने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर परमेश्वर। सारा प्रार्थना आपका हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु का नाम से मांगती हूँ, आमीन।